अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम आ गए हैं वापस एक और वीडियो के साथ। तो मैंने सोचा यार कि एक और जो बेनिफिशियल चीज़ है, जो नेक्स्ट अभी पेपर आने वाला है आप लोगों का, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर सवाल जो आ सकता है। यार अब ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन इसकी नॉलेज कहीं ना कहीं वो टेस्ट ज़रूर करता है। सही है। सो अभी हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो मेरा ये कवर पेज है, इकोनॉमिक्स विल रिजेंबल फॉरम सैंपल आंसर्स फ्रॉम लेटेस्ट ओ लेवल पास्ट पेपर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन ओनली। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये मैंने एक बुक बनाई थी, साइड हसल था, शौक ऐसे ही था। मैंने कहा यार अपने जो अच्छे आंसर लिखे हुए हैं जो कि वेरीफाइड बाय टीचर्स एंड एग्जामिनर्स, उनको मैं एक जगह पे कंपाइल कर देता हूँ और एक बुक बना देता हूँ। तो दिस बुक इज फॉर सेल। अगर किसी को ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे मेरे फेसबुक अकाउंट मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकता है। मैं डिटेल्स जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड देन वी कैन सॉर्ट आउट के उनको ये बुक कैसे दी जा सकती है, डिटेल्स में उनको दे दूंगा। लेकिन इसमें से अभी जो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक क्वेश्चन। चलो लेट अस चेक दैट क्वेश्चन। The question is, discuss whether economic growth it is always advantageous। अच्छा जी, सवाल ये है कि भाई डिस्कस का मतलब ये है कि भाई दोनों साइड्स की बात होगी। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एज एडवांटेजेस भी कहेंगे एंड एज डिसएडवांटेजेस भी कहेंगे। हम कहेंगे भाई इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज एडवांटेजेस। इट इज एन 8 मार्क क्वेश्चन, यानी कि इसमें एक इवैल्यूएशन या कंक्लूजन हमें जरूर देनी होगी। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। इसकी जगह आप नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। दैट इज द एनुअल परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि द वैल्यू ऑफ ऑल द या total output or total value of the output of goods and services that is produced in an economy within 1 year. Hence, an increase in any of the components of aggregate demand, yani AD, also known as AD, इसमें आता है C, I, G and X minus M, यानी consumption, investment, government spending and net exports can cause economic growth. ये तो एक समझ ले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया ताकि यू गाइस कैन गेट नॉलेज ऑफ व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ इज। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अगर आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देंगे तो आपको सोच समझ में आ जाएगा यार, और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि इस बच्चे को जो है पता है कि व्हाट ही इज राइटिंग एंड व्हाट ही इज गोइंग टू राइट। तो इससे एक बेस बन जाती है और बेस बनाना हमेशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहला पैराग्राफ देखते हैं। सिंस इकोनॉमिक ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन इनकम। सीधी बात है भाई, जब परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी हम देख रहे हैं तो इनकम्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही हैं एज अ होल। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एन इकोनॉमी विल इंप्रूव। बिल्कुल, जब ज्यादा इनकम आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, तो लोग जो है ज्यादा अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। अच्छे कपड़े, अच्छा फूड, अच्छे घर, and they can fulfill their needs and wants. तो obviously बात है, standard of living जो है that is bound to increase. Higher income levels in a country enable people to spend more money to meet their needs and wants. यही मैंने बताया। This helps to eliminate absolute poverty in the country. ठीक है जी। बहुत ही प्रिसाइज जो है और डिटेल था, प्रिसाइज था लेकिन डिटेल था ये पैराग्राफ। ठीक है। मोर ओवर, अच्छा जी, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई अगर आप ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई सिंस इकोनॉमिक ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन इनकम और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको आपने डेवलप कैसे करना है पॉइंट को। अगर आप मार्केटिंग स्कीम्स पढ़ें तो वो जो है कहता है कि भाई अपने आंसर को डेवलप करना है। व्हाट डज डेवलपमेंट मीन? डेवलपमेंट मीन कि आपने अपने आंसर को फर्दर एक्सप्लेन करना है, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यही यहाँ पे ये हमने बताया हुआ है कि भाई क्योंकि दे कैन स्पेंड मोर मनी टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स, तो इससे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होगी कंट्री के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मोर ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इनकम बढ़ रही है तो भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि इनकम्स बढ़ रही हैं, फर्म्स जो हैं वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, अच्छे से प्रोड्यूस कर रही हैं, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा एम्प्लॉय करेंगी।
This helps to raise consumption and encourages further investment in capital, helping to sustain economic growth. यानी कि economic growth जो है वो future years तक जारी रहने का इम्कान है। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि भाई similarly, अच्छा जी यहाँ पे connectives का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं moreover, since, similarly, economic growth which is characterized by rising incomes and consumption level. This means that the government will be able to raise high tax revenues. सीधी बात है, इनकम्स बढ़ रही है, ज्यादा इनकम टैक्सेस मिलेंगे। सीधी बात है, इनकम्स बढ़ रही है, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, ज्यादा स्पेंड करेंगे ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज अ रिजल्ट से इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज नोन एज फिस्कल डिविडेंड। ये एक टेक्निकल टर्म है, याद रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे कोई मसला नहीं है। द गवर्नमेंट कैन देयरफॉर इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, इंक्रीजिंग द लॉन्ग रन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेवलपमेंट कैसे की, हमने डेवलप, उससे क्या फायदा हो रहा है भाई कि लॉन्ग रन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रहा है, क्योंकि हम पब्लिक एंड मेरिट गुड्स पे स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यूज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ड्रॉबैक्स पे। सीधी बात है, 8 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें दोनों साइड्स पे बात करना पड़ेगी इफ वी वांट टू अचीव द हाईएस्ट लेवल एंड गेट फुल 8 मार्क्स। Despite the advantages of economic growth, there are also potential drawbacks. Economic growth cannot be separated from its environmental impact. सीधी बात है, जब ज्यादा इंडस्ट्रीज काम करेंगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो फास्ट ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैन क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये होता है कि भाई आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वजह से थर्ड पार्टी को कोई ना कोई या तो नुकसान पहुंच रहा है या उसको बेनिफिट आ रहा है, और यहाँ क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ है, इट मींस कि उनको नुकसान पहुंच रहा है in terms of pollution, in terms of environmental degradation such as increased noise, air pollution and road congestion. ठीक है जी, environmental damage can have a negative effect on the quality of life of an economy and limit sustainable rate of economic growth. तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, सीधी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं, as a result of economic growth there is higher risk of inflation. If the economy grows due to excessive demand, there is the danger of demand pull inflation. अगर आप एक चीते बच्चे हैं तो आप यहाँ डायग्राम भी बना सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। ठीक है जी, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम दिखा दिया आपने, उसके बाद एडी का शिफ्ट आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एक एरो यहाँ बना देंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस लेवल, यहाँ पे आ जाएगा रियल इनकम्स। ठीक है जी, और आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए प्राइस जो है ऊपर जा रही है, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन आ रहा है, जो कि सीधी बात है इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह से it puts pressure on interest rates to rise and can cause a loss of competitiveness for domestic businesses in international markets. Exports जो है आपकी competitiveness lose कर सकती हैं, और तो और जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा बेचारा पिस जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है जी, उस बेचारे की इनकम बहुत कम हो जाती है। अगला पैराग्राफ कह रहा है, furthermore, फिर कनेक्टिव का यूज, increasing economic growth comes with growing income and wealth inequality. अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसी एग्जांपल्स तो हमारे पास बहुत हैं, पाकिस्तान की है, हमारे पास इंडिया की है, कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है। ये सैड रियलिटी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो फेयर नहीं है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। जो हायर इनकम अर्नर्स है उनको हायर टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जब मोस्टली यही है कि भाई प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है। तो ये बहुत बड़ा मसला है जी। द रिच कैन गेट रिचर एंड द पुअर गेट्स रिलेटिवली पुअर, क्रिएटिंग अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने बता दिया। अब आ जाए आप इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई किसी एक साइड को सपोर्ट आप ना करें, हमेशा एक पॉलिटिकल, एक डिप्लोमेटिक जो है वो कंक्लूजन दें। तो मैंने भी इसी तरीके से दिया है, hence it can be concluded the economic growth may be beneficial for an economy, however it brings with it certain costs that are harmful to the economy. Government should seek policies that will maximize growth while keeping within its constraints, यानी कि इसके इफेक्ट्स को कम से कम रखा जाए, नेगेटिव इफेक्ट्स। तो ये था एक बहुत ही बेहतरीन 8 मार्क का आंसर, जो कि मैंने चेक भी कराया हुआ है, वेरीफाई भी कराया हुआ है, और मार्क्सिंग से भी टैली हुआ हुआ है। आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस और इफ यू हैव एनी क्वेरीज। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर अपना जो है मैसेंजर का जो है लिंक भेज दूंगा, या अपनी आईडी बता देता हूँ,
या इंस्टाग्राम की आईडी बता देता हूँ, आप वहाँ मुझे रीच आउट कर सकते हैं और इस बुक का हम डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक।